विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसका 2 पार्ट मैंने करा दिया है, ये पार्ट 3 है। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू realized that he couldn't really carry on sitting at his desk and working. लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को एहसास हुआ कि संभवतः वो कंटिन्यू अपने डेस्क पर बैठ और काम नहीं कर सकते। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. ऐसा 25 सालों में कभी भी नहीं हुआ था उनके फैक्ट्री में, जब से वो जाते रहे थे। He had a reputation for being a tireless, conscientious. उनका रेपुटेशन था, ख्याति था, एक नहीं थकने वाला, केयरफुल और करेक्ट वर्क होने के तौर पर। बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्ल्ड। पर आज वो कंफ्यूज्ड और सही तरीके से सोचने में अनेबल थे। बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे घर आने पर, वापस आने पर, विपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together. यहाँ पर भी together ये अलग चीज है और ये together यानी साथ साथ ये अलग चीज है, हालांकि ये एक फ्रेंच है। चलिए देखते हैं। विपिन बाबू अपने बेड पर यानी 2:30 बजे घर वापस आने पर विपिन बाबू अपने बेड पर, हालांकि हम पर बोलते हैं लेकिन बेड पर लेटने के लिए इन प्रिपोजिशन का यूज होता है। और फिर वो अफोर्ड करने लगे शांत होने का और साफ तरीके से सोचने के लिए, मतलब वो अफोर्ड की कोशिश किए। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident and a fairly recent and significant। इसको सिग्निफिकेंट ही पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ पर सी के आगे पीछे वाउल है। फिर भी कुछ ऐसा अपवाद होता है जिसको एक्सेप्शन कहते हैं, उसी में से ये एक वर्ड भी है। तो वो जानते थे कि मुमकिन है सर पर चोट आ जाने के कारण मेमोरी का किसी का भी सर पर चोट आ जाने पर मेमोरी का खो देना, लेकिन वो ऐसा नहीं जानते थे, वो ऐसा एक सिंगल इंसिडेंट भी नहीं जानते थे कि कोई सब कुछ याद रखे सिवाय एक पर्टिकुलर घटना के और रिसेंट यानी फिलहाल का एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और उसमें से भी एक महत्वपूर्ण, यानी एक तो महत्वपूर्ण ऊपर से फिलहाल का, और कोई घटना भूल जाए जबकि उसको सारा कुछ याद है, वो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जानते थे। इंस्टेंस मतलब उदाहरण। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. वो हमेशा रांची जाना चाहते थे और गए और चीजों को किया और याद नहीं था उन्हें कुछ भी, एकदम नामुमकिन है। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chunni Babu, sir, says it's very important." 7:30 बजे विपिन बाबू का सर्वेंट नौकर आया और सूचना दिया कि चुन्नी बाबू सर यानी कि चुन्नी बाबू आए हैं, कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत कुछ जरूरी, उनको वो कह रहे हैं कि कोई जरूरी काम है और वो आए हुए हैं। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कैम फॉर। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया था। ये जो कम है ये V3
थ्री है, कम फिर कैम और फिर कम होता है, तो हैड कम यानी ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो चुन्नी बाबू जानते थे। चुन्नीलाल had been at school with him. चुन्नीलाल उनके साथ स्कूल में पढ़ता रहा है। had been का यूज जो है वो कहीं काम करते रहते थे, किए हैं यानी कुछ एक टाइम पीरियड तक काम किए हैं, स्कूल एक टाइम पीरियड तक जाते रहे थे। पास्ट का जो कुछ ऐसा एक्टिविटी जो एक टाइम पीरियड तक किए हैं, ये सब के लिए होता है, यानी कंटिन्यू चला है कुछ टाइम तक पास्ट में। तो स्कूल में साथ में जाया करते थे। He had been having a rough time latterly and had been coming to see him about a job. वो फिलहाल ही latterly मतलब कि फिलहाल ही हाल फिलहाल में बुरे वक्त से गुजर रहे थे और उनसे काम के सिलसिले में मिलने आया करते थे। Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. बिपिन बाबू जानते थे कि पॉसिबल नहीं है कुछ भी उसके लिए कर पाना, टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर पाना उसके लिए सच में और वास्तव में वो कह चुके थे, ऐसा कह चुके थे। बट चुन्नी kept turning up like a bad penny, पर चुन्नी टर्निंग अप यहाँ पर है, पर चुन्नी उपस्थित हो जाया करता था ऐसे जगह पर जहां पर किसी का वेलकम नहीं है, यानी कि किसी से यहाँ पर मतलब है कि चुन्नी का ऐसे जगह पर आ जाया करता था, यानी बिपिन बाबू के पास आ जाया करता था और बिपिन बाबू नहीं चाहते थे कि वो आए, तो ऐसी जगह पर वो आ जाया करता था। एक तरह का फ्रेज है। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने कहलवाया कि न कि सिर्फ अभी पॉसिबल है मिल पाना उससे, बट कई हफ्तों तक नहीं है, यानी कि अभी तो पॉसिबल है ही नहीं, कई हफ्तों तक मैं मिलने वाला नहीं है, कह दो, कहने का ये मतलब है। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. और जैसे ही सर्वेंट कमरे से बाहर कदम रखा, चुन्नी बाबू को अचानक से याद आया कि ध्यान आया, कह सकते हैं स्ट्रक, अचानक से ध्यान आया कि चुन्नी को शायद याद हो कुछ 58 वाले ट्रिप के बारे में। 58 का मतलब 1958 में जो ट्रिप हुआ था उस बारे में। There was no harm in asking him. कोई नुकसान नहीं था उससे पूछने में। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और लिविंग रूम में गए। Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. चुन्नी लगभग जा ही चुका था, पर लगभग जा चुका था मतलब गया नहीं था, मुड़ गया था, कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। बट बिपिन बाबू को उपस्थित होते हुए देखकर वो उम्मीद से मुड़ गया, यानी कि वापस से वो मुड़ गया, जा ही रहा था, शायद वो देखा आहट, सीढ़ी से उतरते हुए आहट मिला होगा, तो उतरते हुए जब देखा तो वापस मुड़ गया। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू यहाँ वहां की बात नहीं किए, सीधा मुद्दे पर आ गए। ये भी एक तरह का फ्रेज है, डिडंट बीट अबाउट द बुश। देखिए यहाँ होगा कहीं, हाँ, कैम स्ट्रेट टू द पॉइंट, यानी कि सीधा पॉइंट पर आ जाना। लिसन चुन्नी, I want to ask you something. सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। You have a good memory. तुम्हारी अच्छी याददाश्त है। And you have been seeing me off and on for a long time. और तुमने मुझे यदा कदा लंबे समय तक देखा है, यानी कि हमेशा से, काफी लंबे समय से तुमने मुझे कभी कभार देखते रहे हो तुम मुझे। Just
throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? कि अपने पीछे याद करो, पिछला याद करो पास्ट में, और मुझे बताओ कि क्या मैं रांची 58 में गया था। ना देखिए, थ्रू योर माइंड बैक, थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट। तो चुन्नी ने कहा 58, यानी वो शायद सोचने लगा 58 इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, ये पक्का 58 होगा या फिर 59 होगा, यानी शायद याद नहीं कर पा रहा होगा। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नी's look of amazement was not unmixed with worry. चुन्नी ने हैरानी से देखा और not unmixed यानी कि mixed, not unmixed यानी कि unmixed नहीं, यानी कि mixed with worry, और worry के साथ, चिंता के साथ देखा। Do you mean you have doubts about having gone at all? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें शक है वहां जाने के बारे में जरा भी। Did I go? Do you remember clearly? क्या मैं गया था? तुम्हें अच्छे से याद है, साफ तौर पर याद है। Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? चुन्नी सोफा पर बैठ गया और बिपिन बाबू को एक टक लंबे नजरों से हार्ड यानी एकदम से गड़ाकर टकटकी लगाकर देखा बिपिन, और फिर पूछा, क्या बिपिन, क्या तुमने कोई ड्रग्स लिया है या फिर कुछ और, यानी तुमने कोई नशा किया है क्या, नशे में हो क्या, कहने का मतलब। As far as I know, you had a clear record where such things were concerned. जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारा ऐसे चीजों से संबंधित क्लियर रिकॉर्ड है, साफ सुथरा रिकॉर्ड है, यानी तुम तो ये सब चीजें नहीं करते हो, नशा तो नहीं करते हो, जहां तक मैं जानता हूं। I know that all friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. मैं जानता हूं कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है, पर कम से कम तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है। You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तुम सचमुच कह सकते हो कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो, यानी कहने का मतलब तुम कैसे कह सकते हो ऐसा। मीन का मतलब होता है, लेकिन मीन किसी बात को जोर देकर कहने के लिए भी बीच में डाला जाता है, और यहाँ इसी तौर पर मीन डाला गया है। बिपिन बाबू had to turn away from Chunni's incredulous stare. बिपिन बाबू मुड़ गए चुन्नी के यकीन ना करने वाले टकटकी से, यानी एकदम यकीन ही नहीं हो रहा था, इस तरीके से वो टकटकी लगाया हुआ था, तो उस चीज से वो मुड़ गए, शायद नजर घुमा लिए होंगे या मुड़ गए होंगे, थोड़ा सा बॉडी टर्न कर लिए होंगे। डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मेरा पिछला जॉब क्या था? ऑफ कोर्स, यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। बिल्कुल, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. तुम्हें ये याद है और तुम्हें ये याद नहीं कि मैंने तुम्हारा रांची के लिए रेलवे बुकिंग किया था। I went to the station to see you off. मैं स्टेशन गया था तुम्हें विदा करने के लिए, to see you off, विदा करने के लिए। One of the fans in your compartment was not working. तुम्हारे कंपार्टमेंट में से एक पंखा नहीं काम कर रहा था, यानी नहीं चल रहा था। I got an electrician to fix it. मैं एक बिजली मिस्त्री लाया था इसे ठीक करने के लिए। Have you forgotten everything? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? Whatever is the matter with you? तुम्हारे साथ क्या मामला है? You don't look too well, you know. पता है तुम बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो, यानी कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। विपिन बाबू sighed and shook his head. विपिन बाबू ने आह भरा
और अपने सर को हिलाया। I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. मैं बहुत मेहनत करता आ रहा हूँ, शायद यही रीजन रहा होगा, विपिन बाबू ने आखिरकार कहा। Must see about consulting a specialist. स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना होगा। Must see about consulting यानी may have to consult यानी कंसल्ट करना होगा। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunni Lal leave without mentioning anything about a job. कोई शक नहीं, ये बिपिन बाबू का कंडीशन ही था, सिचुएशन जो कंडीशन था, स्थिति था, वही था जिसने चुन्नी को बिना जॉब के बारे में कुछ भी मेंशन किए बताए वहां से भेज दिया, जाने मतलब लीव कर दिया, भेज दिया। कहने का मतलब सीधे तौर पर कहें तो विपिन बाबू के कंडीशन के कारण चुन्नीलाल बिना अपने जॉब के बारे में कुछ बताए चले गए। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. परेश चंदा एक जवान फिजिशियन, चमकीले आंखों का जोड़ा वाले, यानी कि दो आंखें, इसलिए यहाँ पर पेड़ का यूज किया गया, आंखों का जोड़ा कहा गया है यहाँ पर। एंड शार्प नोज और तेज नाक वाले, यानी कि नुकीले नाक कह सकते हैं। शार्प नोज तेज नाक यानी नुकीली नाक को ही कहा जाता है, बिल्कुल। He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. वो विचारमय हो गए, विचार करने लगे, यानी कि सुनकर विपिन बाबू के कंडीशन सिम्टम्स के बारे में, यानी कि सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। लुक डॉक्टर चंदा said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. देखिए मिस्टर चंदा, आपको विपिन बाबू ने कहा निराशापूर्ण, आपको मेरे इस डरावने बीमारी को क्योर करना होगा। I can't tell you how it's affecting my work. मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मेरे काम को कैसे अफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंदा shook his head. डॉक्टर चंदा ने अपने सर को हिलाया। You know what, Mr. चौधरी, he said. उन्होंने कहा कि पता है मिस्टर चौधरी, I have never had to deal with a case such as yours. मैंने कभी भी ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया है, डील नहीं किया है जैसा कि आपका केस है। Frankly, this is quite outside my field of experience. सच कहूं तो ये मेरे अनुभव के दायरे से एकदम बाहर। But I have one suggestion. पर मेरे पास एक सजेशन है। I don't know if it will work. मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, पर ये ट्राई करने के योग्य है। इट कैन डू नो हार्म, ये नुकसान नहीं कर सकता है। विपिन बाबू लेंड फॉरवर्ड, विपिन बाबू आगे की ओर झुके चिंतित होकर। एज फार एज आई कैन मेक आउट, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. जहां तक मुझे समझ आता है, मेक आउट का मतलब समझ आना भी होता है, जहां तक मैं समझ सकता हूँ, मिस्टर चंदा ने कहा, और मेरा ख्याल है कि एंड आई थिंक, और मुझे लगता है कि तुम्हारा भी ओपिनियन यही होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। तुम रांची गए होगे, पर कुछ अज्ञात कारण से पूरा का पूरा एपिसोड तुम्हारे माइंड से निकल गया। What I suggest is that you go to रांची once again. जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि तुम एक बार फिर से रांची जाओ। The sight of the place may remind you of your trip. उस जगह का नजारा हो सकता है कि तुम्हें याद दिला दे तुम्हारा ट्रिप। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज्यादा मैं इस क्षण नहीं कर सकता हूँ, यानी कुछ भी नहीं कर सकता। मोर देन दैट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, सजेशन ही दे सकता हूँ। आई एम अ नर्व टॉनिक एंड अ
ट्रैंक्विलाइजर, मैं एक नर्व टॉनिक और एक ट्रैंक्विलाइजर लिख दी। तो ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है आर मैनेजिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मतलब कि स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने वाला, ठीक करने वाला। स्लीप इज एसेंशियल, स्लीप जरूरी है, सोना जरूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, वरना लक्षण और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू अगले सुबह थोड़ा बेहतर महसूस किए। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया। गैव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया। एंड देन procured a first class ticket for रांची for the same evening, और एक फर्स्ट क्लास टिकट रांची के लिए उसी शाम की खरीदा। थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। कुछ समझ में अगर ना आया हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।